हेलो दोस्तों, नमो बुद्धाय, जय सम्राट अशोक महान, जय भीम, जय संविधान, जय भारत। एक बहुत बड़ी खबर आई है दोस्त, कर्नाटक से। कर्नाटक से पूरा ट्रेन बुकिंग कर दिया गया है। पूरी ट्रेन बुक कर दी गई है जनता के द्वारा और 12 फरवरी 2026 को दिल्ली जंतर मंतर पे सारे लोग आ रहे हैं। देखिए श्रद्धा भाव कितना ज़बरदस्त है। अब इसमें दोस्तों मैं बताता हूँ आपको, कुल 40,93,595 रुपये का खर्चा आया हुआ है। समझने वाली बात दोस्त है, कितने बड़े श्रद्धालु, हम सबको उनके साथ खड़ा हो जाना चाहिए एक स्वर में। समझने वाली बात है कि इसमें हमारे सरकार को लगभग 2 लाख रुपए का टैक्स बनता है, सिर्फ टैक्स की बात की जाए। और मैं तो ये कहता हूँ दोस्तों कि इतना खर्चा पूरा अभी तक जो कार्यक्रम चल रहा है बुद्ध विरासत बचाओ अभियान पर, जो बुद्ध गया पर कार्यक्रम, धरना प्रदर्शन, जगह जगह इस तरह से कार्यक्रम चल रहे हैं, उतना टोटल खर्चा नहीं आया। वो भी 25-26 लाख के करीब बता रहे हैं। अभी ऐसी कुछ सूचना मेरे पास है, लेकिन ये सिर्फ एक कर्नाटक। देखिए कितना श्रद्धा भाव, भगवान बुद्ध के प्रति श्रद्धा, दयालु और धम्म के प्रति उनका अटूट विश्वास। तो इसमें हमारे ये दिल्ली एनसीआर के लोग हैं, इन भाइयों से मैं PMDS शाखा यूट्यूब चैनल की तरफ से आपका जोरदार स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूं और निवेदन करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए, इस कार्यक्रम को सफल बनाएं और जहां से हमारे देश, भारत देश से जहां जहां हमें सुन रहे हैं हमारी वीडियो जाए, और उन सारे लोगों से मेरी अपील है, करबद्ध प्रार्थना है कि हर जगह से, हर प्रांत से, हर स्टेट से लोग आने की कोशिश करें, क्योंकि इनका जज्बा देख के ना दोस्तों मन एक बहुत प्रफुल्लित हो जाता है। कहा जाए तो कि इतने श्रद्धालु लोग वहाँ के हैं, उन्होंने आव तका न ताव तका, और उन्होंने पूरी एक ट्रेन बुक कर ली। देखिए, और उसमें बहुत सारे बौद्ध भिक्षु भी आ रहे हैं, तो जगह जगह से आ रहे हैं और भी कई जगह से लोग आने की आशंका और विचार हो रहा है। कि आशंका क्या कहा जाए कि सबसे बड़ी चीज़ है कि आएंगे ही, हम लोगों को प्रचार प्रसार करने की ज़रूरत है और ज़्यादा से ज़्यादा सब जगह लोगों से बात करें और लोगों को आह्वान करें, आए। ये हम सबका कारवा है, हम सबका कार्य है, हम सबको मिलजुल के करना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए, बिल्कुल डिले नहीं करना चाहिए दोस्तों। चाहे वो किसी कौम, किसी जाति, किसी मजहब का हो, और ये बुद्ध विरासत पे जो कब्जा किया गया ये अच्छा नहीं है। ये हम सबकी विरासत है, हमारी अकेले नहीं है, हम सबकी है, और पूरे हमारे भारत की ही नहीं पूरे दुनिया की विरासत कहा जाए इसको। हाँ, दुनिया वालों ने भी एक्सेप्ट कर लिया है कि बुद्ध विरासत हमारी विरासत है, क्योंकि बुद्ध का जो धम्म है हर किसी व्यक्ति के लिए, हर किसी जीव जंतु के लिए, हर किसी दुनिया वाले व्यक्तियों के लिए तो ये मंगलकारी धम्म है जो भगवान बुद्ध ने दिया है। तो इस धम्म के कारवां में मुझे लगता है कि कोई ऐसा नहीं अछूता रहेगा जो इस कारवां में शामिल नहीं होगा या साथ नहीं देगा, आएगा नहीं। दोस्तों, उन्होंने इतना बड़ा योगदान मान लीजिए किया हुआ है, और उनकी बड़ी सोच देखिए कि 40,93,595 रुपये उन्होंने इकट्ठे करके, ये जनता के पैसे हैं दोस्तों, इकट्ठे करके और वहाँ से शुरुआत कर रहे हैं, आ रहे हैं। उन्होंने ऐसा आह्वान किया हुआ है 12 फरवरी 2026 को। तो दोस्तों समझिए कि इतने लोग तो इतने पैसे खर्च करके आ रहे हैं, लेकिन उनका क्या पर्सनल और खर्चा नहीं होगा? यहाँ पर दोस्तों आने का मतलब है कि डबल खर्चा हो जाना।
क्योंकि जो इतने लोग आ रहे हैं उनका भोजन की भी तो व्यवस्था होगी, कहीं न कहीं तो वो खाएंगे, भूखे तो नहीं रहेंगे। तो ये समझिए कि इतनी दूर से जो लोग आ रहे हैं उनका श्रद्धा भाव क्या है। क्या दोस्तों आप चलेंगे? आप चल रहे हैं उसमें? मैं तो यही कहूँगा कि ये मौका है, इस मौके पर नहीं चूकना है। ये बुद्ध की विरासत है, हम सबकी विरासत है। भगवान बुद्ध ने जो धम्म दिया है और धम्म में जो ज्ञान दिया है वो ज्ञान दोस्तों सागर है। और भगवान बुद्ध का जो धम्म है वो सत्य है, सटीक है और सनातन है, वैज्ञानिक है, नेचुरल है। आज भी आप खड़े नहीं हो पाएंगे तो कब खड़े होंगे दोस्त? एक कर्नाटक प्रांत से हमें सोचना समझना, और उसने कितना बड़ा मैसेज देने का काम किया है हमारे दुनिया वालों को। इस कारवा को हम सबको बहुत गहराई से लेके चलना है और इसमें तन मन धन से जैसे भी हो साथ देना चाहिए दोस्तों, पक्षपात बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर वो लोग आ रहे हैं जंतर मंतर पे तो बड़ी तादाद में आ रहे हैं, जंतर मंतर पे बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। 12 फरवरी 2026 सुबह 10 बजे से प्रारंभ हो जाएगा कार्यक्रम, ऐसा मुझे मालूम और अवगत हुआ है, मुझे कराया गया। तो दोस्तों मैं आप लोगों से अपील करता हूँ, निवेदन भी करता हूँ हाथ जोड़ करके कि दोस्तों चुप रहने की घड़ी नहीं, उठ जाइए वरना चमन मिट जाएगा आपका। दोस्तों आपकी विरासत आने वाले समय पर आपको पूछेगी, आपसे प्रश्न करेगी, आप जवाब नहीं दे पाएंगे। क्योंकि इतने तो कठोर मत बनिए, आप इतने तो समझदार बनिए कि आने वाली अपने विरासत को हम क्या दे पाएंगे और कैसे दे पाएंगे जब आप इस कारवां के लिए खड़े नहीं होंगे। ये बुद्ध विरासत हम सबकी विरासत है, किसी एक की बाप की होती नहीं, सबकी है। इसमें कोई जाति नहीं, कोई मजहब नहीं, कोई दूरियां नहीं, कोई किसी प्रकार की ना नुक्कड़ नहीं है। सब लोगों को एक साथ कंधे से कंधा मिला करके, कदम से कदम मिला करके चलना चाहिए। इस भूमि को बचाने के लिए इतने लोग वहाँ पे आ रहे हैं एक प्रांत से। अभी तो दोस्तों शुरुआत है, ये लकीर इतनी लंबी हो जाएगी कि इस लकीर को मिटाने वाला संसार में कोई पैदा नहीं हुआ, क्योंकि ये बुद्ध की विरासत है दोस्तों, ये बुद्ध की विरासत है। और बुद्ध हम सबका कहीं न कहीं ज्ञान का सागर का एक पिटारा है। और बुद्ध ने जो धम्म दिया है, बुद्ध ने जो ज्ञान दिया है, बुद्ध ने जो शिष्टाचार दिया है, बुद्ध ने जो अपनापन दिया है, बुद्ध ने जो प्यार और मोहब्बत सिखाया है, जो अपना मंगल और अपने लोगों का मंगल करना, जो ऐसी रास्ता ऐसा पथ दे गए हैं, उनके जैसा शायद अभी दूसरा तो पैदा कोई हुआ नहीं है। तो दोस्तों इसके लिए एकदम तन मन धन से खड़े हो जाइए और कानों कान खबर कर दो हर किसी को। चलो जंतर मंतर दिल्ली चलते हैं 12 फरवरी 2026 को सुबह 10 बजे हर कीमत में वहाँ हाजिर होना चाहिए हम सबको। तो ऐसे भी हमारे जितने भी संगठन हैं हमारे भारत में, चाहे ओबीसी, एससी, एसटी, साकी, कुशवाहा, मौर्य, सैनी, महतो, मराव, कोयरी, वर्मा, पटेल, हरदिया, जितने भी टाइटल हैं, किसी भी कौम मजहब के हों, हम सबसे अनुरोध करते हैं। दोस्तों मैं अनुरोध करता सतीराम साक्या यानी PMDH साक्या यूट्यूब चैनल की तरफ से आपका नतमस्तक नमन करता हूँ आपको कि आप आइए इस कारवां में साथ हो जाइए। दोस्तों ये बहुत बड़ा कारवां है, ये हम सबकी विरासत है और हम सबको ही इस विरासत को बचाने के लिए खड़ा होना पड़ेगा। दोस्तों अब हम देखते हैं कि बुद्ध और बाबा साहब, सम्राट अशोक, ज्योतिबाराव फूले, सावित्रीबाई फूले और ललई सिंह यादव, रामा स्वामी
और बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा इत्यादि इत्यादि हमारे महापुरुष हो चुके, जिन्होंने हम सबके जीवन में एक नई क्रांति ज्योति दी है। जीवन को उज्जवल की तरफ ले जाने का उन्होंने एक सिस्टम दिया है, शिष्टाचार दिया है, एक रास्ता दिया है, एक पथ दिया है दोस्तों। इनसे बढ़िया किसी ने अभी तक पथ नहीं हमें दे पाए, जो हर किसी का जन जन का मंगल और कल्याण हो। वो हमारे चाहे शिक्षा के अग्रत दूत रहे हों माता सावित्रीबाई फूले, पिता ज्योतिबा फूले, चाहे हमारे बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी हों। उन्होंने एक ऐसी अलग जगाई जिन्होंने समानता अपनेपन का अधिकार दिया है, और जिन अधिकारों से वंचित थे बाबा साहब ने संविधान में वो ऐसी चीज़ें सारी प्रो दी हैं कि वो हमें हक और अधिकार उन्होंने दिला दिए हैं। और उनकी भी आए दिन मूर्तियाँ कहीं न कहीं पार्क में लगी वहाँ तोड़ी जा रही है, कहीं न कहीं भी बाबा साहब की मूर्तियाँ लगी हों तो वो लोग तोड़ते हैं और नुकसान पहुंचाते हैं, क्षति पहुंचाते हैं। बहुत सारे संत महात्मा इस देश में हैं जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं। हमें अपने धम्म पे कार्यरत रहना चाहिए, कार्य करना चाहिए, अपने धम्म के बारे में बताना चाहिए। किसी की बुराई से अच्छा है कि हम अपनी बात रखें, अपनी बात बताएं। सत्य हमारा धम्म सागर है, और हमारे पास बुद्ध के ही इतने टॉपिक हैं, बाबा साहब के इतने टॉपिक हैं, और माता सावित्रीबाई फूले, पिता ज्योतिबा फूले के ही इतने टॉपिक हैं। इतनी हमारे पास कहानियाँ हैं, हमारे पास भंडार पे भंडार है, सागर है हमारे पास। इतना हमारे पास जो मटेरियल है हम उस पर ही बात करते हैं, किसी अदर की ना बात करके, क्योंकि हम किसी को क्यों बुरा कहें। सबसे पहले हम अपने अच्छे को बताएंगे, बयान करेंगे और उनकी बातें रखेंगे कि हमारा धम्म जो है स्वतः अपने आप उतारने का धम्म है, अपने आप को जानने का धम्म है, समझने का धम्म है, पढ़ने का धम्म है, शिष्टाचार का धम्म है, अपना मंगल और कल्याण करने का धम्म है, बुद्ध का धम्म है, सटीक है, सत्य है, सनातन है। हम इस पे ही बहुत कुछ बोल सकते हैं। क्या हमारे पास कोई कमी है दोस्त? है ही नहीं। हम तो एक बहुत बड़ा विश्व का सबसे बड़ा भंडार हमारे पास है, और इस पे हम बोलते रहे रात दिन तो भी हमारे जैसे हजारों पीढ़ियाँ नष्ट हो जाएंगी तब भी नहीं पूरी कहानी और पूरा इतिहास भगवान बुद्ध हमारे महापुरुषों को कोई बता पाएगा। बाबा साहब को ही लेकर के अगर हम चलने लग गए तो इतना इतिहास हिस्ट्री भरी पड़ी है कि रात दिन बोलते रहे तब भी ख़त्म नहीं कर पाएंगे हम लोग। तो हमारा मिशन क्या रहेगा दोस्तों? हमारा मिशन यही है, बुद्ध विरासत बचेगी तो हमारा इतिहास बचेगा, हमारा इतिहास बचेगा तो हमें जो शिक्षा मिली है और जो हम अपना मंगल और कल्याण करते हैं, मेडिटेशन द्वारा करते हैं या बुद्ध की शिक्षाओं द्वारा अपना मंगल और कल्याण करते हैं, हमें कैसे शिष्टाचार बनाने चाहिए, पनपाने चाहिए, लोगों तक पहुंचाने चाहिए, शेयर करने चाहिए। हम सब बुद्ध के धम्म से सीखते हैं, बाबा साहब से सीखते हैं। और माता सावित्रीबाई फूले, ज्योतिबा फूले, जिनका बहुत बड़ा भारत में खासकर महिलाओं पर तो बहुत बड़ा उपकार रहा है, और महिलाओं के लिए तो शिक्षा के सारे दरवाजे ही बंद थे, चाहे वो उच्च वर्ग की हो चाहे लो वर्ग की हो, सब महिलाओं के लिए शिक्षा के लिए दरवाजे ही बंद कर दिए दोस्तों। हमारी माता सावित्रीबाई फूले, पिता ज्योतिबा फूले ने ऐसा दरवाज़ा खोल दिया कि आज हमारी बहनें बेटियां जो है पायलट भी बन रही हैं और शिक्षक भी बन रही हैं, और बहुत बड़ी बड़ी इंस्पेक्टर और डीएम और एसडीएम भी बन रही हैं, और शिक्षा के क्षेत्र में मंत्री जैसे पद, राजनेताओं में मंत्री जैसे पद पा रही हैं, और उच्च कोर्ट पे जाकर के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जैसे पद हमारी बहनें बेटियों को, माता बहनों को मिल चुके हैं। क्या आप जानते हो बुद्ध का दम ऐसा ही नहीं है? बुद्ध का दम बड़ा सटीक, बड़ा गंभीर, बड़ा सत्य है और सनातन है दोस्तों। सनातन शब्द की ही उत्पत्ति भगवान बुद्ध से होती है, और बुद्ध का दम हमें बचाना है। बुद्ध के इस कारवा में हम सबको साथ होके चलना है, कोई कहीं पे किंतु परंतु चूंकि, इसलिए कुछ नहीं चाहिए, एक साथ होकर के खड़े होकर के चलिए दोस्त। ये मिशन आपका है, आपके पिताजी का है, आपके बाप का है, और बुद्ध जो है हम सबके कहीं न कहीं चाहते क्यों हैं कि उन्होंने जो हमको धम्म दिया है, जो सत्य का रास्ता दिया है,
जो सटीक रास्ता दिया है वो सबके मंगलकारी है, हमारे अकेले नहीं। इसमें कोई जाति नहीं, कोई पाति नहीं, कोई ऊंच नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। दोस्तों समानता का अधिकार दिया है, कोई काला नहीं, कोई गोरा नहीं, कोई पीला नहीं, कोई नीला नहीं, सबको समानता एक तराजू पे तौल के, जैसे हमारे कोर्ट का सीधा होता है कि यहाँ पर एकदम जो सत्य है वही निकल के आएगा। इसी तरह से दोस्तों हमारे भगवान बुद्ध जो विश्व गुरु कहे गए हैं, विश्व गुरु की उपाधि उनको मिली है तथागत बुद्ध को, तो ये जानिए कि उन्होंने जो धम्म दिया है बहुत सटीकता है, बहुत अपनापन है, बहुत प्यार है, बहुत मोहब्बत है, भाईचारा है। हम इस पर चल करके अपना और अपने समाज, अपने परिवार, अपने रिश्तेदारों का, अपने देश और दुनिया का मंगल और कल्याण निश्चित कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं दोस्तों। तो ये एक सपना नहीं है, ये हकीकत है। ये एक सपना नहीं है, ये हकीकत है। हम सबको एक साथ मिलकर के इस सपने को साकार करना है, बुद्ध की विरासत बचानी है। इसके लिए हमें शपथ लेनी पड़ेगी, इसके लिए हमें कुछ भी योगदान देना पड़ेगा तो हम देंगे। इसके लिए हमें कोई भी कुर्बानी देनी पड़ जाए तो हमें देना चाहिए दोस्तों, बिल्कुल नहीं चूकना चाहिए। हम कहते हैं हम ही नहीं, हम सब, चाहे उसमें महिलाएं हों, बेटियां हों, बहनें हों, बच्चे हों, जो 18 साल से ऊपर के बच्चे हैं उनसे निवेदन मैं करूंगा, सारे लोग चलिए इस कारवां में साथ हो जाइए, क्योंकि इस विरासत से हमें सत्य को जानने की जो एक सटीकता है वो मिलेगी। और जितने भी सब लोगों ने अपने मजहब पंथ अलग अलग बना लिए हैं, लेकिन सच्चाई और ईमानदारी किसी धर्म में नहीं है, किसी धर्म में नहीं है, किसी सिस्टम में नहीं है जो बुद्ध ने दी है। बुद्ध ने स्वयं पर कसौटी करके इस चीज़ को पैदा किया, उतारा है, देखा है, जाना है, पहचाना है, समझा है। इसके बाद में चारों तरफ से उन्होंने जब फिल्टर करके देखा है कि ये सत्य है, सनातन है, इस शब्द को, इस कारवां को, इस मिशन को भगवान बुद्ध ने भारत नहीं पूरी दुनिया के कोने कोने पे पहुंचाने का अपनी अवस्था में काम किया, जितनी उनकी आयु रही है। तो यही हमारे बौद्ध भिक्षुओं ने काम किया है, बुद्ध के बाद उन्होंने किया है। बुद्ध के समय जितने भी संघ बने हुए थे, बुद्ध के साथ में जितने भी बौद्ध भिक्षु बने थे, उपासक बने थे, उन्होंने भी इस तरह का कारवां आगे बढ़ाने का काम किया है दोस्तों। और ऐसे ही हमारे सम्राट अशोक महान थे, जिन्होंने इस लकीर को और मोटा कर दिया और लंबा कर दिया, और उन्होंने शिलालेखों पे, जो पत्थर के शिलालेख थे, उन पे लिखवा डाला है बुद्ध के धम्म को मिटाने वाला तो कोई संसार में पैदा हुआ ही नहीं है। और जाल साजी करने वाले लोगों ने बहुत बुद्ध के धम्म को ख़त्म करने की कोशिश करी, उसको समाप्त करने की कोशिश करी, तोड़ा है, मरोड़ा है, ख़त्म किया है, ज़मीन में दबाया गया है, नष्ट किया गया है, हम लोगों को कत्लेआम किया गया है। यहाँ तक मैं आपको बताता हूँ कि मैंने बहुत सारी हिस्ट्री, इतिहास पढ़ रखा है, मैं ऐसे नहीं बोलता हूँ। तो जहाँ देखो वहाँ पे पूरी सरयू नदी जो थी उसमें सर बहाए गए थे कत्लेआम करके। यहाँ तक इस धम्म को समाप्त करने की पूरी प्रयास, पूरा जतन किया गया है कि हम लोगों को कैसे ये बुद्ध का धम्म ना मिल पाए, सच्चाई ना मिल पाए। आडंबर फंसे रहे, आडंबर फंसाने का इन लोगों ने पूरा ब्यौरा और षड्यंत्र तैयार किया हुआ है। अब उन लोगों के नाम लेने से कोई नहीं पता, कोई फायदा नहीं है। आप लोग तो कुछ समझदार हो, जानते हो कि वो लोग कौन थे, वो लोग कहाँ से आए थे, वो लोग, उनका नार्को टेस्ट भी हो चुका है, वो कहाँ के हैं, कैसे हैं, क्या है। इन सब चर्चाओं से कोई फ़ायदा नहीं है। बहुत सारी वीडियो में ऐसी बातें कर चुका हूँ दोस्तों, इसलिए मैं ज़्यादा न बोल करके यही कहूँगा कि हमें और हम सबको इस बुद्ध के धम्म की, इस बुद्ध की, इस सम्राट अशोक महान की, इन बाबा साहब और माता सावित्रीबाई फूले, पिता ज्योतिबा फूले का हमें आज सम्मान करना चाहिए। हमें इनकी ज़रूरत है। और अपने बच्चों को भी इसी तरह से शिष्टाचार, इतिहास बुद्ध के और हमारे जितने महापुरुष सबका पढ़ाइए, उनको बताइए, क्योंकि आज हमारी सरकार नहीं चाहती है कि बुद्ध का धम्म आगे आए, बुद्ध का धम्म में कुछ लोग जान पाएँ, आडंबर को हम ख़त्म करें। वो तो आए दिन सरकारें, हमारी जो भी सरकारें आती हैं, चाहे कोई भी सरकार हो, किसी का नाम लेना नहीं चाहते हैं दोस्तों। जितनी भी सरकारें आई, किसी ने बुद्ध के धम्म पे काम नहीं किया है, सत्य पे काम नहीं किया, सटीकता से काम नहीं किया, लोगों को गुमराह किया है।
और लोगों को अंधविश्वास में पाखंड में डाला हुआ है, क्योंकि वो लोगों का वोट ही इसी पर्पल पे ले पाते हैं कि जब वो अंधविश्वास में डालते हैं तभी लोग वोट देते हैं, क्योंकि किसी न किसी को कहीं न कहीं डराने का काम चल रहा है। और हमारा धर्म जो है आज़ाद और स्वतंत्र करता है, कहीं डराता नहीं, कहीं किसी को तोड़ता नहीं, किसी पे किसी प्रकार का दबाव और प्रेशर नहीं लाता है। ये बुद्ध का धम्म सत्य है, सनातन है, सटीक है। इसलिए हम इसी की बात करता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने लोगों को शेयर सब्सक्राइब भी करने के लिए इसीलिए बोलता हूँ कि हो सकता है कि हमारी एक वीडियो कहीं पे किसी न किसी चीज़ को अच्छा बोल गई हो, कोई अच्छी चीज़ मिल जाए किसी भाई को, और किसी भाई का मंगल और कल्याण हो जाए, और किसी भाई को सूझबूझ मिल जाए, बुद्ध के धम्म को पढ़ने लग जाए, सटीकता को जान जाए, बाबा साहब के संविधान को पढ़ ले, अपने हक अधिकार जान ले कि हमें क्या क्या बाबा साहब ने हक और अधिकार दिए, बजाय बाबा साहब की बुराइयां आए दिन छोटी जात, ऊंची जात, नीची जात करके उनकी अवहेलना करते रहते लोग। ऐसे हमारे षड्यंत्रकारी भारत में लोग बहुत सारे ज़्यादा हैं। उन बातों पे मत जाइए, बाबा साहब पढ़िए, बाबा साहब जानिए, बाबा साहब विचार समझिए क्या है। बाबा साहब ने कम परेशानियां नहीं उठाई, हद से ज़्यादा परेशानियां उठाई। उन्होंने अपना सारा घर परिवार, ये समझ लो बहुत त्याग उन्होंने किया है बाबा साहब ने। ऐसे ही उन्होंने नहीं कहा कि हमें बुद्ध का धम्म सटीक और अच्छा लगा, इसको इस पे चलने के लिए प्रेरित उन्होंने ऐसे ही नहीं किया दोस्तों। उन्होंने पढ़ा है, जाना है, सारे धर्मों को समझा है उन्होंने, और सब पे उन्होंने मनन किया है, काफ़ी समय तक इसमें लगाया है, सोचने समझने की उनमें शक्ति थी, और उन्होंने सोचा और समझा, बाकायदा परखा उसको, और बहुत समय तक जांचा उन्होंने। जब उनको जब बिल्कुल प्योरिटी बुद्ध के धम्म में सटीकता नज़र आई और विज्ञानता नज़र आई, बाबा साहब को, तो उन्होंने 5 लाख बौद्ध भिक्षुओं के साथ में अपना बौद्ध धम्म को ग्रहण किया, और 5 लाख और भी लोगों को दीक्षाएं दिलाई थी नागपुर में। तो इनकी बाबा साहब की इतिहास, हिस्ट्री जितना भी हम कहें, जितना भी कहा जाए, वो दोस्तों आज सूरज को रोशनी दिखाने के बराबर होगा कि बाबा साहब तो एक चमकता हुआ सितारे थे जो भारत में आए थे मंगल और कल्याण करने के लिए ओबीसी SC ST का। उन्होंने किया है, उन्होंने लिखा है, उन्होंने बताया है, सारा कुछ सिस्टम उन्होंने दे करके यहाँ से गए हैं दोस्तों। तो ये जिम्मेदारी हम सब की बनती है कि हम लोग क्या ऐसे ही इस इतिहास को भुला दें, ऐसे ही जाने दें, कुछ भी उस पर एक्शन ना लें, और हम अपने बच्चों को, आने वाली जनरेशन जो है उनको क्या सिखाएंगे, क्या बताएंगे, क्या समझाएंगे, जब हम खुद नहीं जानते इस बात को कि है क्या चीज़। हमने खुद संविधान नहीं पढ़ा। संविधान हो सकता हमारे बहुत सारे भाइयों के घर में नहीं होगा, और किसी घर में होगा तो उन्होंने उठा के भी नहीं देखा होगा, खरीद के तो ले आते हैं और चार्ज हो जाते हैं। कहीं ना कहीं कोई इस तरह की चर्चा चलती है और बात होती है तो संविधान को उठा के ले आते हैं, घर में रख लेते हैं, एक चैप्टर एक दिन पढ़ लिया, बस रख दिया, फिर कभी अपने हक अधिकार पढ़ोगे नहीं, जानोगे नहीं। कल आ करके कोई भी आप पे मुकदमा ठोक देगा, आप क्या करोगे? फंस जाओगे, जेल जाओगे, क्योंकि आप अपनी बात रख ही नहीं पाते हो। संविधान पढ़ोगे नहीं, हक अधिकार जानोगे नहीं, तो दोस्तों आपके अंदर कहाँ से जनरल नॉलेज आएगी? बताइए आप, मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? फिर कहते हैं आप बहुत बोलते हो। क्या करूं दोस्त, बोलना पड़ता है। हमारी ज़िंदगी कोई हमने देख के आए, कितनी मैं जीऊँगा, जब तक जीता हूं तब तक सीता हूं, जितना कर पाऊंगा उतना करूंगा दोस्तों। फिर हमारे बाद कोई ना कोई ऐसी अलग कोई चिंगारी ऐसी फिर निकलेगी, वो भी हमारे समाज को, धर्म को आगे बढ़ाएगी दोस्तों। मैं ऐसा जानता हूँ, मेरे अंदर भी एक बुद्ध का अंश है, और भगवान बुद्ध मुझे ऊर्जा देते हैं। भगवान बुद्ध से मुझे ऊर्जा मिलती है, बाबा साहब से ऊर्जा मिलती है। बाबा साहब को ऐसे ही मतलब हल्के मत ले लेना। बाबा साहब में कुछ न कुछ विशेषताएं थी, बहुत बड़ी उनको जनरल नॉलेज थी। बाबा साहब को बोध सत्व ऐसे ही नहीं कहा जाता है। बाबा साहब ने बहुत बड़ी शिक्षाएं प्राप्त की थी, और वो दुनिया में ऐसे दूसरे व्यक्ति थे, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ दोस्तों, जो सबसे ज़्यादा विद्वान पुरुष कहे जाते हैं आज। तो उनकी बात, उनकी जो शिक्षाएं हैं, उनके जो ग्रंथ हैं, उन्होंने जो लिखे हैं, सटीकता लिखी है, सच्चाई लिखी है और ईमानदारी लिखी है दोस्त। पढ़ के तो देखिए, मज़ा आ जाएगा, आपकी ज़िंदगी में निखार आ जाएगा, चमक आ जाएगी दोस्तों। हम जैसे भी लग रहे हैं, हम आज ठीक हैं, मैं बिल्कुल सही हूँ। मुझे खूब गर्व होता है, बहुत ज़्यादा गर्व होता है कि मैंने बाबा साहब को पढ़ लिया है, बाबा साहब को जान लिया है, बाबा साहब के धम्म को आगे बढ़ा रहा हूँ, बुद्ध के धम्म को आगे बढ़ा रहा हूँ। अब आप कहोगे बाबा साहब का धम्म, बाबा साहब का धम्म, बाबा साहब का तो धम्म, बुद्ध का ही धम्म तो बाबा साहब का है, और है ही क्या मिशन बाबा साहब का। बाबा साहब ने भगवान बुद्ध को पढ़ा, भगवान बुद्ध को जाना, भगवान बुद्ध को समझा, और उन्होंने गहराई से पढ़ा है।
तो बाबा साहब ने जब ये सारा मनन किया है, मनन करने के बाद तो उन्होंने दीक्षा ली थी दोस्तों। तो दीक्षा लेने के बाद उन्होंने फिर इसका प्रचार प्रसार जगह जगह करना शुरू किया और अपने लोगों को तैयार करना शुरू किया, लोगों को तैयार किया, इस धम्म को आगे कैसे बढ़ाया जाए इस पर मनन किया। जितना भी कर पाए बाबा साहब ने बहुत कुछ किया। उनके सामने कई चुनौतियां भी थी दोस्तों। अब ओबीसी SC ST को जीने का अधिकार भी नहीं था, है बाहर निकलने का अधिकार नहीं था। उनके सारे सिस्टम छीन लिए गए थे, उनके सारे हक अधिकार छीन लिए गए थे। बाबा साहब एक लड़ाई लड़ रहे थे। बाबा साहब के सामने हजारों चुनौतियां थी। अरे बुद्ध ने जो कारवा उठाया, बुद्ध ने अपना काम किया, बुद्ध के बाद सम्राट अशोक महान ने किया, और हमारे 10 शासक रह चुके हैं, विद्युत मौर्य से लेकर कुणाल मौर्य और दशरथ मौर्य तक जितने भी हमारे 10 शासक रह चुके, उन्होंने भी कहीं न कहीं इस चर्चा को आगे बढ़ाया, चर्चा पे खर्चा किया, पर्चा बनाया और सब लोगों में ये फैलाया, धम्म को आगे बढ़ाया। उनके बाद सम्राट अशोक ने बहुत कुछ किया है। उन्होंने इतना किया है कि शायद अगर सम्राट अशोक महान ना इस तरह के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते दोस्त, हमें बुद्ध का धम्म देखने को भी नहीं मिलता, समझने को भी नहीं मिलता, पढ़ने की तो बात दूर की है बात। हम लोगों को तोड़ा गया, मरोड़ा गया, धम्म को तोड़ा गया, मरोड़ा गया। जितनी भी इस भारत में लाट बनी है, जो लाटें बनाई गई हैं, जो शिलालेख लिखवाए गए पत्थरों पे, सम्राट लोग जानते थे कि ये आगे चल कर के और भी षड्यंत्र हो सकता, तो हमारे इस धम्म को जो ख़त्म किया जाएगा, कहीं न कहीं अगर हो सकता कोई पढ़ा लिखा, कोई ऐसी चिंगारी कोई निकला है हमारे समाज से, फिर कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति ऐसा कोई निकला है जिसने एक भी चिन्ह देख लिया, एक भी पत्थर खोद के देख लिया, कहीं न कहीं कोई न कोई पढ़ने वाला दोस्तों मिल ही जाएगा। सम्राट अशोक महान ऐसे ही महान नहीं कहे जाते, देवाना प्रियदर्शी सम्राट अशोक महान ऐसे नहीं कहते, क्योंकि देवताओं को भी प्रिय थे और महान थे, सम्राट थे। तो उन्होंने जो शिलालेख लिखवाए थे, वो शिलालेख जो लिखे हुए थे उस टाइम हमारी दोस्तों मातृभाषा पाली थी, और उस पाली भाषा में ही उन्होंने सारे ग्रंथों को सारी जितनी भी उन्होंने अपना जो लिखवाने का कारवा, आगे बढ़ाने का कारवा, धम्म को समझाने का कारवा, और जगह जगह उन्होंने स्तूप या बुद्ध विहार या जो भी उन्होंने इस तरह के कार्यक्रम करे हैं, पूरे भारत में नहीं, पूरे जम्मू द्वीप। उस टाइम सम्राट अशोक महान जब थे उस टाइम ये एक छोटा सा भूभाग नहीं था, भारत ही अकेला नहीं था, उस टाइम जम्मू द्वीप था पूरा। तो ये अब तो खंड खंड हो गया, अखंड भारत था उस टाइम। जो हमारे सम्राट अशोक महान दादा परदादा राज किया करते थे, लाट साहब थे वो, और उनकी लाट को देख करके आज भी सरकार जो जगह जगह मतलब उस पर लाट, चाहे पुलिस का वो एक निशान हो या एक जो लगाते हैं यहाँ पे बिल्ला हो, तो कहीं न कहीं लाट की वो झलक दिखाई देती है। आप जहाँ भी देखोगे तो लाट की झलक दिखाई देगी, नोटों पे लाट है, जिसके सिक्के पे लाट चलता हो तो लाट साहब तो है ही। तो आज हम गर्व से ये भी कहते हैं कि हम लाट साहब थे और लाट साहब हैं, और उम्मीद है कि लाट साहब ही रहेंगे। क्या आप मानते हैं इस बात को दोस्तों? मानते हो तो विरासत ये आपकी है, बुद्ध की विरासत आपकी है, आपको चलना है। 12 फरवरी 2026 को सुबह 10 बजे तैयार होकर हर कीमत में नहा धो करके निकल जाइए दोस्तों, ये कारवां आपका है। चलिए इस पे और खुल के बोलिए कि बुद्ध की विरासत हमारी है, हमारे बाप की है, और हमें इसको बचाना है। इसके लिए जो कुर्बानी चाहिए सरकार को चाहिए सरकार को देंगे, जिस इंसान को चाहिए इंसान को देंगे, और ऐसे ही नहीं देंगे, ऐसे ही नहीं देंगे। ऐसा भी नहीं जबरदस्ती सर उठा के पटक दिया कि लो हम कुर्बान हो जाएंगे। क्यों लड़ेंगे? आखिरी सांस तक लड़ेंगे अपने इस धम्म को बचाने के लिए, बुद्ध विरासत को बचाने के लिए। बुद्ध गया हमारी है, हमारी बाप की है, और हमारी विरासत है, हम इसको लेकर के रहेंगे, चाहे इसके लिए जो मर्जी आए। हमें संकल्प लेता हूँ कि किसी भी कीमत पे, कोई भी कीमत देनी पड़ जाएगी तो भी हम दोस्त इसके लिए तैयार हैं, और ये कसम लेनी पड़ेगी, और कमर कस लो दोस्तों, ये आपकी विरासत है। जब कर्नाटक जैसे प्रांत से भाग की अलख और चिंगारी एक दिल्ली में आ रही है, ये दिल्ली जो है क्या है? ये दिल्ली हमारे भारत की नाक है, नाक। यहाँ पे वो लोग आ रहे हैं, तो बुद्ध की विरासत बचाने के लिए दिल्ली वाले क्यों नहीं जा रहे हैं? चलिए दोस्त खड़े हो जाइए तन मन धन से, जैसे भी हो,
आपको चलना है, आपको चलना है, हर कीमत में चलना है, 100% चलना है, आपको चलना है और आपके साथ 10-10 लोग और लेके चलना है, क्योंकि वहाँ पे जगह ही न बचे। ऐसा कारबां हमें जमा देना है वहाँ पे। अरे उन लोगों से सीखिए और उन लोगों से कहिए कि हम आपके साथ हैं बुद्ध विरासत बचाने में, हम हर तरीके से तन मन धन से आपके साथ थे, आपके साथ हैं और आपके ही साथ रहेंगे मरते दम तक। ये बुद्ध विरासत आपकी है दोस्तों, ये आपको बचानी है। ठीक है दोस्तों, मैं बहुत जल्दी कोशिश किया है सारी चीज़ें करने की कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने लोगों को हर बात थोड़ा सा बता पाएँ। तो मैंने जितनी भी बता पाई ठीक है दोस्तों। मैं निवेदन चाहता हूँ आखिरी बात करके और इस वीडियो से विदाई लेना चाहूँगा आपसे कि दोस्तों हम आपसे अनुरोध करते हैं, निवेदन करते हैं, आपके पैरों को हाथ लगा करके मैं निवेदन करना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ दोस्तों। चलिए, ये विरासत ही आपकी सांस है, आपकी आस है, आपकी पहचान है। दुनिया में अगर आपकी पहचान है दोस्तों तो बुद्ध से है, अन्यथा कोई शुद्ध से नहीं है। समझे आप? तो ठीक है दोस्तों, मैं PMDS साक्या यूट्यूब चैनल की तरफ से आपका स्वागत अभिनंदन करता हूँ और करता ही रहूँगा। आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर दें। सब्सक्राइब करो ना करो दोस्त कोई बात नहीं, मत करो, आपकी इच्छा हो कर देना, नहीं इच्छा कोई बात नहीं, लेकिन ये शेयर सबको कर देना ताकि लोग जाग जाएं, समझ जाएं, जान जाएं, पहचान जाएं कि ये कार्यक्रम कहाँ होने जा रहा है, किस टाइम होने जा रहा है, कितना खर्चा आ रहा है, कहाँ से लोग आ रहे हैं। अपनी उपस्थिति जरूर कराएं और इस वीडियो को देखकर लोग कमेंट करें और बताएं कि आप आ रहे हैं क्या। आप अपना नाम बताएं, आप आ रहे हैं क्या, हो सके तो मोबाइल नंबर भी उसमें दीजिए कि आप आ रहे हैं, आपका नाम ये है, आप कहाँ से आ रहे हैं। दोस्तों मैं आपका आभारी रहूँगा। यहीं पे इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। नमो बुद्धाय, जय सम्राट अशोक मान, जय भीम, जय संविधान, जय भारत। दोस्तों फिर मिलते हैं अगली अच्छी सी वीडियो में।